अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के इस क्लास में 10 क्लास के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाला एग्ज़ाम यानी मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले एक क्लास कर चुके हैं पार्ट 1 नाम से। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग कहाँ बनाया गया। ऑप्शन में है बोकारो, राउरकेला, सेलम या फिर दुर्गापुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, दुर्गापुर। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में पूछा हुआ है, जिससे आपको ये पता चल रहा होगा कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्रीय पार्टी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो बंगला लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कह कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन नंबर 45, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन में है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और दोस्तों, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन को हल करेंगे वो सभी क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से हल कर लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। बिहार में, राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में। तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन में है पार्षद, महापौर, आयुक्त या फिर मुखिया। तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और अगर मुखिया की जगह ऑप्शन में सरपंच दे तो सरपंच सही जवाब होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का किसी भी ऑप्शन में सरपंच नहीं है, इसलिए मुखिया सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है। तो आंग सान सू की का संबंध म्यांमार से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन में है 1732, 1885, 1890 या फिर 1945। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। ऑप्शन में है हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका, मराठा या फिर यंग इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। यानी सवाल आपसे पूछ रहा है कि दुनिया में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। ऑप्शन में है चीन, भारत, जापान या फिर ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 55, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। तो अमेरिका में न्यू डील फ्रैंकलिन डी
रूजवेल्ट ने लागू की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? ऑप्शन में है लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड इरविन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन में है 1960, 1965, 1975 या फिर 1976। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1975। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? ऑप्शन में है मेजिनी, काउंट काउर, विक्टर इमैनुएल या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 62, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन में है फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65, टका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन में है सिंगापुर, इराक, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो टका बांग्लादेश का मुद्रा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? ऑप्शन में है 1974, 1975, 1976 या फिर 1977। तो बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 में स्थापित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 67, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? ऑप्शन में है 34, 35, 32 या फिर 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 35। क्वेश्चन नंबर 73, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। यानी सवाल आपसे पूछ रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता हावड़ा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन पूर्वी तटवर्ती रेलवे है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 75, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर ओडिशा। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन में है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में स्थापित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन में है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 79, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन में है 1970, 1973, 1975 या फिर 1978। तो बाघ परियोजना का शुरुआत 1973 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, यह आपके लिए होमवर्क है। तो ये 80 क्वेश्चन जो हम लोग हल किए हैं 2 क्लास में, इससे पहले पार्ट 1 नाम से एक क्लास कर चुके हैं। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और ये सभी क्वेश्चन को आपको आज बहुत अच्छा से हल कर लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।